नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार मीडिया नेटवर्क पर। आए देखते हैं इस वक्त की एक खास खबर। एनडीए प्रत्याशी के रूप में दरौली विधानसभा से अपना नॉमिनेशन दर्ज कर चुके एलजेपीआर उम्मीदवार विष्णुदेव पासवान उर्फ अनिल पासवान ने आज भगवान हंसनाथ के मंदिर सोहगरा धाम में पूजा अर्चना की तथा इसके बाद उन्होंने कई गाँवों में जनसंपर्क कर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं अनिल पासवान। आज तो सबसे पहले मैं आप लोगों के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज बाबा हंसनाथ जी का दर्शन करके हमने चुनाव का आगाज़ किया है और आगामी विधानसभा चुनाव में हमारे एनडीए के पांचों घटक दल मिल के एक मजबूती के साथ पूरे दरौली विधानसभा वासियों को सबसे पहले दीपावली और छठ की बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और हमारा एनडीए गठबंधन से मैं विष्णुदेव पासवान प्रत्याशी बन के आया हूं। मैं दरौली की समस्त विधानसभा की जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब लोग अपना आशीर्वाद दे करके हमें विजयी बना के बिहार विधानसभा भेजने का आशीर्वाद प्रदान करें। मेरा सवाल बड़ा जेन्युइन रहता है और ज़मीनी स्तर का रहता है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में निकले विधानसभा, चूँकि यह ग्रामीण क्षेत्रों से भरा हुआ है, पहला सवाल लोगों का रहता है कि विष्णुदेव पासवान है कौन जी। उस पर विष्णुदेव पासवान अपनी पहचान बताने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? चूँकि आप नए कैंडिडेट हैं और चूंकि युवा हैं तो आपके साथ काम करने में भी लोगों को मजा आएगा। जी बिल्कुल। तो विष्णुदेव पासवान है कौन? विष्णुदेव पासवान मेरा नाम हुआ और अनिल पासवान के नाम से लोग मुझे यहाँ ज़्यादा जानते हैं। मैं नगर पंचायत गुटनी में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूँ और प्रखंड अध्यक्ष हूँ अपनी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में। और हम लोग दरौली विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी से टिकट प्राप्त किए हैं। एनडीए गठबंधन के पाँचों घटक दल का एकदम आशीर्वाद है और मैं अपनी जनता से यही कहना चाहता हूं, आप लोग भी हमसे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग हमसे जुड़े। और युवाओं का ही देश का भविष्य है और आप सबके साथ मिलजुल कर हम लोग सहयोग करके और विकास करने का कार्य करेंगे। टिकट जो मिला हुआ है आपको, 8 विधानसभा में सबसे युवा प्रत्याशी के रूप में आप हैं। जितने चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, कहीं से भी कोई उतरा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा युवा आप हैं। क्योंकि आप लगातार पार्टी को और एनडीए को मजबूत करते आ रहे हैं कई वर्षों से। हमने देखा है और कहीं ना कहीं ये जाना भी है कि जब भी संगठन को मजबूत करने की बात आती हो तो विष्णुदेव पासवान हमेशा खड़े रहते हैं और इनके जन सलाह में काफ़ी महिलाओं का हुजूम रहता है, काफ़ी युवाओं का उत्साह रहता है। छपरा में कार्यक्रम होता है, उसमें भी आपकी भूमिका शानदार हुई थी। सिवान में कार्यक्रम होता है, उसमें भी भूमिका शानदार हुई थी। तो ये जो टिकट मिला हुआ है आपको, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमारा कार्यक्रम हुआ था एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन सिवान में, जिसमें मीडिया ने कवर किया था। वो भी हम लोग का बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा था। उसके बाद 9 संकल्प महासभा शारण प्रमंडल में हुआ था, उसमें भी हमारी भूमिका बहुत अच्छी थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी ने बहुत सराहना किया और हमारे प्रदेश प्रभारी विधानसभा प्रभारी अरुण भारती जी, उन्होंने बहुत सराहना की थी। और शायद ये मेरा मेहनत है जो इतने कम एज में, इतने कम वर्षों में और एक छोटा सा कार्यकर्ता, महज प्रखंड अध्यक्ष हूँ मैं। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, हमारे नेताजी ने हमें टिकट देकर ये साबित कर दिया कि अगर मेहनत आप करिएगा तो पद कोई भी हो, चाहे प्रदेश का हो, जिला में आप हो, पंचायत अध्यक्ष हो या प्रखंड के हो, आपको मौका दिया जाएगा। आपका टिकट आपके कर्तव्य पे, आपके कर्मों पे बिल्कुल फैसला होता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। और पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं उसके बिल्कुल उनकी उम्मीदों पे खड़ा रहूँगा और मैं ये टिकट निकाल के उनके सीट को मैं दरौली विधानसभा अपनी पार्टी की झोली में डालूंगा। एक तरफ जहां हर एक चुनाव में जब भी एनडीए चुनाव लड़ती है, विधानसभा हो लोकसभा हो, तो बड़ा आसानी से लोग समझाते थे कमल ही तीर है और तीर ही कमल है जी। इस बार आपको कितना यह टफ लगता है समझाना कि तीर ही कमल है, कमल ही तीर है और कमल और तीर दोनों मिलकर हेलीकॉप्टर है? यह आपके लिए कितना चुनौती भरा है? कोई चुनौती नहीं है इसमें। आजकल डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग जानते हैं और सबके पास आज के डेट में मोबाइल और सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम में सभी लोग जुड़े हैं। तो बस एक बार लोगों को जागरूक करना है और प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को बताना है कि चुनाव चिन्ह हम लोग का हेलीकॉप्टर है। लोगों के बीच में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएंगी। आजकल सभी लोग होशियार हैं और पढ़े लिखे शिक्षित हैं और पहले से जागरूक हैं। चिराग पासवान जी ने जितनी भी लड़ाई लड़ी है, जितनी भी चुनाव मैदान में उतरी है, सीट लेकर जीत किए हुए हैं। आपको जीत का मंत्र क्या दिया है? क्या उनसे मुलाकात जो हुआ किया, उन्होंने क्या क्या है? अब ये तो गोपनीय है। विजय प्राप्त करने के बाद हम आपको विजय प्राप्त करने के बाद आसान भाषा में आपका चुनाव का विजन क्या है?
चुनाव का विज़न हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है, जो हमारा पार्टी का भी मुहिम है, जिसमें धर्म और जात की कोई बात नहीं की जाती है। धर्म न जात करे सबकी बात। और ख़ासकर हमारा MY समीकरण है महिला और युवा का, जिसमें महिलाएं और युवा वर्ग हमारे साथ बहुत ज़्यादा संख्या में जुड़े हुए हैं। और युवाओं का भी जोश देखने को मिला था हमारे नॉमिनेशन में, सिवान में जो कल हुआ। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही अच्छा संदेश लोगों में जा रहा है और आने वाले समय में ये सीट हम लोग निकाल भी रहे हैं। सिटिंग कैंडिडेट माले का है जी। और लोग कहते हैं कि ये दरौली जो क्षेत्र है माले का गढ़ है जी। लेकिन आप लोग एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं जी। तो फिर कैसे उनको आप ये संदेश दे रहे हैं कि लोग आपके बातों में है और ये चुनाव जीता है आपको? ये तो जनता का प्रेम मुझे दिख रहा है और उत्साह दिख रहा है युवाओं में, खासकर कि शायद इस बार, शायद नहीं बिल्कुल 100% इस बार हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट भी जाएगा। और माले इसका गढ़ जो यहाँ पे कहा जाता है, जो मुझे लगता है 5 बार से माले यहाँ से जीत रही है। पहले भी 2 बार जीते हैं, 3 बार इधर भी जीते हैं। सतदेव राम जी 5 बार जीत चुके हैं और ये उनका अंतिम बार था। अब इस बार हमारा एनडीए का पूर्ण बहुमत के साथ सरकार दरौली में भी बनने जा रही है और बिहार में भी बनने जा रही है। जैसा कि आप ही बता रहे हैं कि सतदेव राम जी ने 5 बार चुनाव जीत लिया है, तो वही क्षेत्र में चर्चा इसके ठीक विपरीत है कि 5 बार के विधानसभा में जो जा चुका है, उतने अनुभवी व्यक्ति के सामने एक नए लड़के को भेज देना यह कितना हद तक सही डिसीजन होगा? पार्टी क्योंकि कार्य को लेकर अनुभव आपसे ज्यादा उनके पास है। पार्टी ने डिसीजन लिया, कुछ सोच समझ के लिया होगा, तो किसी ना किसी दिन तो उनको रिटायरमेंट लेना ही था। हालांकि कल नॉमिनेशन में वो हमारे सामने ही बैठे थे, मैं उनका पैर छू के आशीर्वाद भी लिया और बोला भी कि अब तो सीट छोड़ दीजिए, अपने बेटे को दे दीजिए। तो उन्होंने मुस्कुराया और आशीर्वाद भी दिया। तो शायद इस बार वो हमें अपना मौका देंगे और हमें खुद विजयी बना के जिताएंगे। अगर चुनाव जीतते हैं तो निश्चित तौर पर दरौली के लिए क्या बड़ा काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं कोई भी काम करूंगा तो शिक्षा के लिए करूंगा सर्वप्रथम, उसके बाद स्वास्थ्य के लिए काम हो, और जो भी हमारा विभाग है, बिजली विभाग, थाना, ब्लॉक, गंडक परियोजना बंद है, तो ये सब चीज़ को सुचारू रूप से चलाया जाए, इस पे भी काम किया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि डिग्री कॉलेज कम से कम अपने विधानसभा में हो। सड़कें जो सकरी हो गई हैं उनको मतलब मरम्मत कराया जाए, नई सड़कों का निर्माण किया जाए, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो बेसिक हमारा रहेगा जनरल की शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और रोजगार पे। जैसे कि आप कह रहे हैं डिग्री कॉलेज का, तो जितना हम लोगों को जानकारी है जिला से, और माननीय विसूत्री के अध्यक्ष जी भी बैठे हुए हैं, इनके विसूत्री की बैठक में भी यह चीज़ प्रस्ताव में आया था कि आप विधानसभा की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हर एक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोलने के लिए आदेशित कर ही दिया है जी। तो आप उसमें नया क्या कर रहे हैं? नया ये है कि अभी खुलने जा रहा है, नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिलहाल तो कम से कम एक हमारे विधानसभा में आए, फिर उसके बाद प्रखंड, तीनों प्रखंड में हो जाएगा, तो वो तो सोने पे सुहागा कहलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी इस बार नीतीश की सरकार बनेगी? जी बिल्कुल, एनडीए गठबंधन में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लोग तो लगातार पटना में बने हुए थे और बड़े नेताओं के साथ में थे, इस बार कितना का आप लोग टारगेट लेके चले बिहार विधानसभा में? 243 में कितना? 25 सीटों से ज़्यादा हम लोग इस बार निकालेंगे सीट और बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये रहे माननीय श्री विष्णुदेव पासवान उर्फ अनिल पासवान जी, जो कि बहुत ही युवा नेता के रूप में इनके नाम शुमार है। वैसे ये पार्षद भी हैं, उसके बाद सामाजिक के लिए कई कार्य किए भी हुए हैं। बगल में श्रीमान से थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा सा अपना परिचय बताते हुए। आप इनके साथ में हैं, आप लोग समर्थन में आ चुके हैं, बहुत बड़ी लड़ाई एक तरीके से कह सकते हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं तमाम दरौली विधानसभा वासियों को? आपके मीडिया को धन्यवाद। और हम लोजपा के उपाध्यक्ष, प्रखंड उपाध्यक्ष जी। हाँ, जी। मेरा नाम हुआ मनोज नाथ तिवारी जी। कि पार्टी एनडीए पांचों दल मिलकर जब प्रत्याशी भेजा है तो सारे दल के लोग इनके पीछे लग गए हैं जी। इसके बाद आपने एक क्वेश्चन किया विधायक जी से कि 15 साल चाहे 5 बार, तो 15 साल पहले महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन 15 साल के बाद बदला तो नीतीश जी की सरकार 15वां साल होगा, तो परिवर्तन होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी है और बहुत परिपक्व है तो दूसरे को भी जगह मिलता है। तो परिवार है,
परिवार में हमेशा एक समान नहीं रहता है। परिवर्तन, इस परिवर्तन का लहर है। इस परिवर्तन में यहाँ से विजयी होकर दरौली 107 विधानसभा से विष्णुदेव पासवान विधायक बन के जाएंगे, कोटा से मंत्री भी बनेंगे। और यही हम लोगों को भगवान से प्रार्थना है, यहाँ की जनता से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रेम से कि भाई आप लोग भरपूर मदद कीजिए। युवा वर्ग का लड़का है, अपने घर का लड़का है, इसे विजयी बनाया जाए। और हमारे टोटल एनडीए के लोग लग चुके हैं। जिस गांव में, जिस गली में हम लोग जा रहे हैं, जहां जन जन के पास जन जन से ललकार आ रही है युवा के नाते। आप तो बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष भी है और विशुद्री के भी अध्यक्ष है, जो कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में लोगों तक प्रचार प्रसार करती रहती है। आप ही के दल से बहुत सारे नेता लोगों का बयान आया जब टिकट उनका कटा। उस समय चर्चा था कि यहाँ से माननीय मंत्री जी को, जनक चमार जी को टिकट मिलने वाला है। हालांकि कुछ परिस्थितियाँ रही जो कि लोजपा में यह टिकट चला गया और विष्णुदेव पासवान को मिला। उसके बाद भी कुछ प्रत्याशी जो बनने वाले थे वह लोग नाराज दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या वह एनडीए के साथ नहीं है? सबसे पहले तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ जो आपका प्रश्न है कि मेरे यहाँ जो एनडीए का सीट है, ये सीट एक्चुअली भाजपा का था, भाजपा का है भी, लेकिन कुछ ऐसी पेचें थी जो फंस चुके थे, जिसके कारण हमको ये 2 सीट छोड़ना पड़ा। एक दरौली का सीट छोड़ना पड़ा और एक उधर गड़खा का सीट छोड़ना पड़ा। ये दोनों सीट छोड़े हम, और दोनों रामविलास जी को मिला। तो जो दोनों छोड़े, तो दरौली के सीट पर हमारे क्षेत्र के, हमारे घर के बगल के, हमारे एक तरह से कहिए कि पड़ोसी को, जो विष्णुदेव पासवान है, जो युवा नेता है, ऊर्जावान है, ये रामविलास पासवान जी के कृपा से कहिए इनको टिकट मिल गया। और यह टिकट इनको मिला और सारी सुविधा के साथ इनको टिकट मिला। कहने का मेरा तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लड़ने के लिए ये पिच तैयार की थी, ये फील्ड तैयार की थी, और ये फील्ड इतना बढ़िया बना था कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई भी आया रहता तो 25 से 30 हज़ार के बीच से वो चुनाव जीतता। जैसे जनक राम जी आए थे, जनक राम जी जिस दिन आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए और हम लोगों की बैठक भी किए। बैठक के बाद अचानक, जो मैं अभी बताया, जो कारण बताया कि हमारे मुख्यमंत्री जी के रिजिडनेस के चलते ये दोनों सीट हम लोगों को छोड़ना पड़ा, वो अपनी सीट नहीं छोड़े, जिसके चलते हमारे विष्णुदेव पासवान जी, एनडीए का ही न सीट है। हम क्या बोल रहे हैं, विष्णुदेव पासवान जी हमारे एनडीए के अंग हैं, रामविलास जी हमारे एनडीए के अंग हैं। इनको भी जिताने में हम लोगों को कहीं से कोई परेशानी नहीं है और बहुत मेहनत करने की जरूरत भी हम लोगों को नहीं है। इसलिए कि हर बूथ पर हमारे 21 की समिति है, उसके बाद पन्ना प्रमुख 15 की है। ये तमाम 36 की जो संख्या है, हर बूथ का कमान संभाले हुए हैं। और हम आपको आपके चैनल के माध्यम से श्योर कर देना चाहते हैं कि इस बार इस विधानसभा से महागठबंधन का किला टूटेगा। वहाँ बहुत ही मतभेद है और महागठबंधन का किला टूटेगा और यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ेगा और वो सीधे जाकर के पटना विधानसभा। चिन्ह जो है हेलीकॉप्टर छाप है, चुनाव चिन्ह जो है हेलीकॉप्टर छाप है। चुनाव चिन्ह जो हेलीकॉप्टर है वो हमारे चिराग पासवान जी का चुनाव निशान है, जो उन लोगों को चुनाव आयोग के द्वारा निर्गत किया गया है। तो यह चुनाव आयोग जो दिया है हेलीकॉप्टर, हम लोग सबको बताने में बड़े ही सफल हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं सारे मतदाताओं के पास हेलीकॉप्टर पहुंचा देने के लिए, चुनाव निशान पहुंचा देने। विष्णुदेव पासवान जी को लेकर जनता से, तमाम दरौली विधानसभा वासियों से क्या अपील करेंगे आप? हम धनतेरस से दिवाली, छठ पूजा के अवसर पे क्या अपील करेंगे आप? हम आपके चैनल से सभी जो विधानसभा वासी हैं सबको छठ और दिवाली की शुभकामना देते हैं और साथ ही साथ ये निवेदन करते हैं कि विष्णुदेव पासवान एक ऊर्जावान नौजवान एनडीए के कैंडिडेट हैं। इनको पूरे दरौली वासी अपना समर्थन देकर, अपना कीमती मत देकर के इनको भारी मतों से विजयी बनावें और अपने क्षेत्र का विकास करावें, इन्हें पटना भेजें। इसलिए मैं एक बात और बड़े दावे के साथ कह दे रहा हूँ कि रामविलास पासवान जी जब थे, एक सीट जब उनका था तभी वो मंत्री बनते थे
और चिराग जी को इस बार 29 सीट मिला है। मैं दावा करता हूं कि 29 में 29 सीट जीतेगा ये चिराग पासवान जी। और यह दरौली विधानसभा से जब जीत कर जाएंगे तो निश्चित रूप से मंत्री बनेंगे, इसलिए कि इनको मंत्री का कोटा मिलता है चिराग पासवान जी को। और उसमें ये चिराग पासवान के चहेते हैं, नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं, इसलिए इनको मंत्री भी का पद मिलेगा और इस दरौली विधानसभा का भाग्य का उदय होगा। विष्णुदेव जी हमेशा एनडीए को मजबूत करते आ रहे हैं, तो पूरा गोलमाल एनडीए हो चुकी है इनको जिताने में एकदम। शुरू से इनका जो कदम है एनडीए के पक्ष में, किसी भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और उसी का परिणाम है कि आज इनको क्षेत्र में जनता सब जानती है, पहचानती है और काफी मदद मिल रहा है और अपना मतदान भी, अपना जो उनका मत है वो भी इनको देने के लिए तैयार। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अनिल जी, आप दरौली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? दरौली की जनता से मैं बहुत अपील करना चाहता हूं जाते जाते कि आप सभी लोग एक बार मौका दें, सेवा का मौका दें। आप जिस विकास को देखना चाहते हैं उस विकास में मैं पूरा तत्पर रहूंगा और खासकर अपने युवाओं को कहते हैं कि आप लोग खुलकर सामने आइए ताकि जातिवाद की राजनीति को छोड़कर हम लोग विकासवाद और समाजवाद की राजनीति को गले लगाया जाए। धन्यवाद।